2023 में इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। क्या समझते हैं आपके इंडिया इतनी पावर रखता है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी दुनिया की? देखें वो पावर रखता है या नहीं रखता, मगर वो स्किल ज़रूर रखते हैं। वो आईटी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे वहाँ पे सारी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, मैं क्योंकि आईटी का बंदा इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट है, उबर है, फेसबुक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, गूगल शूगल, सारे इन सब के ऑफिस वहाँ पे हैं, ठीक है। और ये बजाय इसके कि इंडियंस बाहर जाके काम करें, जैसे हम अभी लास्ट दिनों जो रिपोर्ट आई थी कि 7.5 लाख पाकिस्तानी भाग गए हैं, बजाय इसके कि इंडियंस ब्रेन ड्रेन करें और वो बाहर भागें, वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उससे फिर इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाता है? कोई स्ट्रेटेजी हो आपके पास जो आपके ज़हन में हो? आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए जोग्राफर, बट आई अंडरस्टैंड इकोनॉमी। अब तो हर बंदा, जिस तरह इमरान खान ने शऊर दे दिया, तो सबसे पहले यही है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्शन होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो फिर हम एक फेवरेबल माहौल क्रिएट कर सकेंगे जहां हम इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू सोशल मीडियाज़, व्लॉगिंग एंड यूजिंग एनी टाइप ऑफ मीडिया हम उनको अट्रैक्ट करें। फिर हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें बिज़नेस को लेके और जॉब्स को लेके। तो जब लोकल मार्केट हमारी ऊपर उठेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इकोनॉमी में आपको क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग है? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि हम अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। हम सिर्फ इंडिविजुअल किस्म की सोच है हर किसी की कि बस मेरे पास पैसा आ जाए, वो जैसे भी आए, चाहे किसी को मार के आए, किसी को कत्ल करके आए, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी को पूछने वाला नहीं है। मिसाल के तौर भी अभी हमने मिल्क शेक पिया है, तो मैं कोई 6 महीने बाद आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मिल्क शेक पिया और 720 रुपये का 2 मिल्क शेक्स लिए हमने, ठीक है। तो मैं अभी इससे ये पूछा कि ये सिर्फ इस जगह पे है या हर जगह पे ऐसे है, तो उसने बताया कि नहीं, क्योंकि ये मार्केट मेन है, तो इस वजह से है, ठीक है। मगर कोई पूछने वाला है नहीं, मतलब सस्ता भी तो दे सकते हैं। बाकी इकोनॉमी के हवाले से इंडिया स्ट्रॉन्ग है, और किस तरह का स्ट्रॉन्ग होना चाह रहा है? बेसिकली जो इंडिया की जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके पास मैन पावर इतनी ज़्यादा है, प्लस उनके पास स्किल्ड एंड टेक्निकल पर्सन्स बहुत ज़्यादा है, प्लस उनकी जो वर्ल्ड में लॉबी है ना पॉलिटिक्स को लेकर और बिजनेस को लेकर। और आप देखें कि करंटली जो साउथ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट और बिलियनियर्स जो हैं वो इंडिया के हैं। जी बिल्कुल। और उसकी रीज़न ये है कि जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना अच्छा किया हुआ है, प्लस उन्होंने लॉबीज़ जो है वो बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो इंडिया को रीच करती है, ठीक है ना। एक बिज़नेस के लिए और इकोनॉमी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इन्वायरमेंट होता है, कि सेफ्टी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दैट्स द मेन रीज़न कि पाकिस्तान भी जो है इसी वजह से वो पीछे है, कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी की इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ, सर क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। नाम? मोइज़। मेरा आपसे सवाल ये, अगर बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से, तो एक बयान सुनने में आ रहा है कि 2023 में इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। क्या समझते हैं आपके इंडिया इतनी पावर रखता है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी दुनिया की? देखें वो पावर रखता है या नहीं रखता, मगर वो स्किल ज़रूर रखते हैं। वो आईटी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे वहाँ पे सारी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, मैं क्योंकि आईटी का बंदा इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट है, उबर है, फेसबुक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, गूगल शूगल, सारे इन सब के ऑफिस वहाँ पे हैं, ठीक है। और ये बजाय इसके कि इंडियंस बाहर जाके काम करें, जैसे हम अभी लास्ट दिनों जो रिपोर्ट आई थी कि 7.5 लाख पाकिस्तानी भाग गए हैं, बजाय इसके कि इंडियंस ब्रेन ड्रेन करें और वो बाहर भागें, वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उससे फिर इकोनॉमी के हवाले से तो इंडिया ने एक प्रोडिक्शन किया है 2027 तक कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है, जो हमारा मिशन है। एक क्या कहते हैं, इकोनॉमी के हवाले से इंडिया स्ट्रॉन्ग है, और किस तरह का स्ट्रॉन्ग होना चाह रहा है? बेसिकली जो इंडिया की जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके पास मैन पावर इतनी ज़्यादा है, प्लस उनके पास स्किल्ड एंड टेक्निकल पर्सन्स बहुत ज़्यादा है, प्लस उनकी जो वर्ल्ड में लॉबी है ना पॉलिटिक्स को लेकर और बिजनेस को लेकर। और आप देखें कि करंटली जो साउथ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट और बिलियनियर्स जो हैं वो इंडिया के हैं। जी बिल्कुल। और उसकी रीज़न ये है कि जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना अच्छा किया हुआ है, प्लस उन्होंने लॉबीज़ जो है वो बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो इंडिया को रीच करती है, ठीक है ना। एक बिज़नेस के लिए और इकोनॉमी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इन्वायरमेंट होता है, कि सेफ्टी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दैट्स द मेन रीज़न कि पाकिस्तान भी जो है इसी वजह से वो पीछे है, कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी की इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा। बात करते हैं, इंडिया ने एक प्रोडिक्शन किया है कि 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि हमारा एक मिशन है। क्या समझते हैं, एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, और ज़्यादा उसके बारे में सोचा जा रहा है इकोनॉमी के वाले से? बेसिकली इंडिया तो पहले से स्ट्रॉन्ग था हमारे से, क्योंकि उसके
पॉलिटिक्स अपने बारे में नहीं सोचते, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। हमारे पॉलिटिक्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और मुल्क के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आप शहबाज शरीफ को देख रहे जैसे कि मैं करता रहता है और बस बाहर जाता है, मैं मांग नहीं रहा, फिर मांगना शुरू कर देता है। और इमरान खान को देख लो, वो बंदा थोड़ा सा ठीक था और शहबाज शरीफ के क्या कहने उसके, और बिलावल भुट्टो को तो फिर ना ही पूछे तो वही अच्छा है। तो अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? फ़िलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस टाइम तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो बहुत। इकोनॉमी में आपको क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग है? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि हम अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। हम सिर्फ इंडिविजुअल किस्म की सोच है हर किसी की कि बस मेरे पास पैसा आ जाए, वो जैसे भी आए, चाहे किसी को मार के आए, किसी को कत्ल करके आए, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी को पूछने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी हमने मिल्क शेक पिया है, तो मैं कोई 6 महीने बाद आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मिल्क शेक पिया और 720 रुपये का 2 मिल्क शेक्स लिए हमने, ठीक है। तो मैं अभी इससे ये पूछा कि ये सिर्फ इस जगह पे है या हर जगह पे ऐसे है, तो उसने बताया कि नहीं, क्योंकि ये मार्केट मेन है तो इस वजह से है, ठीक है। मगर कोई पूछने वाला है नहीं, मतलब सस्ता भी तो दे सकते हैं, बाकी दे। पाकिस्तान में आपने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है कोई इतनी खास, ठीक है, पॉलिटिकल आपने कहा कि इंस्टेबिलिटी है, स्टेबल नहीं हो रही है गवर्नमेंट। काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो रही। पाकिस्तानी इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाता है? कोई स्ट्रेटेजी हो आपके पास जो आपके ज़हन में हो? आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए जियोग्राफर, बट आई अंडरस्टैंड इकोनॉमी। अब तो हर बंदा, जिस तरह इमरान खान ने शऊर दे दिया, तो सबसे पहले यही है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्शन होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो फिर हम एक फेवरेबल माहौल क्रिएट कर सकेंगे जहां हम इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू सोशल मीडियाज़, व्लॉगिंग एंड यूजिंग एनी टाइप ऑफ मीडिया हम उनको अट्रैक्ट करें। फिर हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें बिज़नेस को लेके और जॉब्स को लेके। तो जब लोकल मार्केट हमारी ऊपर उठेगी तो ऑब्वियसली देखा जाए इंडिया के हवाले से इकोनॉमी जो है, आपने कहा कि पहले भी स्ट्रॉन्ग है, उनके जो हुक्मरान है वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। और कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर वो तवज्जो दे रहे हैं? बेसिकली उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, वो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं और दूसरी कंट्री पे भरोसा नहीं करते, जैसे कि हम दूसरों मुल्कों से पीक मांगने की कोशिश करते हैं कि बस हमारे पास पैसे आ जाए। इंडिया ये नहीं करता, इंडिया खुद कुछ करने की कोशिश करता है, वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि सुई से लेके वो हाथी तक खुद कुछ बनाते हैं। हम सुई से लेके हाथी तक सारा इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट में हाथी से मुराद ये थी कि आपकी बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, सुई भी इंपोर्ट करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी। लेकिन इंडिया जो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तवज्जो देता है, वो बाहर से नहीं बनवाता, अपने मुल्क के ऊपर ही खुद ही इन्वेस्ट करके उधर से ही बनाता है, ठीक है। अगर दूसरी बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है जिससे इकोनॉमी पाकिस्तान की भी स्ट्रॉन्ग हो जाए? बेसिकली टेक्सटाइल है हमारी, बस वही है बेसिक। उसके अलावा तो हमारी कोई है ही नहीं इंडस्ट्री जिस पे हम काम किया जा सके। उस पर भी काम करें, उस पर भी अब बस ख़राब ही हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब ही हो चुकी है, क्योंकि बंद होने पे आ गए, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। अच्छा, इंडिया में अगर देखा जाए तो आम के हवाले से आप क्या सोचते हैं कि उनके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ की जाती है, या उनके, जैसे आपने भी बताया कि महंगाई के तौर पे भी देखा जाए तो क्या इंडिया में हर आम आदमी जो है वो महंगाई के ऊपर एक कंट्रोल करके रखा हुआ है हुकूमत ने कि उन्हें सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर रही है? इंडिया, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। यहाँ पे जिसका जितना बस चल रहा है वो उतना लूट रहा है। हर किसी के मुंह पे एक ही डायलॉग है कि पीछे से भाई पीछे महंगी आई है, ठीक है, चीज़ पीछे से महंगी आई है, बिल्कुल। अच्छा, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट भी एक अहम किरदार अदा करते हैं, कौम का सरमाया होते हैं, ठीक है, मुल्क का सरमाया होते हैं। आपके समय तो इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह की तालीम दी जा रही है। IT के हवाले से आपने बताया कि काफ़ी आगे जा चुके हैं, IT हब बन चुके हैं। कश्मीर में भी IT सेंटर खोला उन्होंने। अब देखा जाए तो क्या समझते हैं, आपके बच्चों को शऊर दिया जा रहा है इंडिया में? देखें, स्टूडेंट्स का नहीं है इसमें, आई थिंक पॉइंट ये है कि वो लोग स्टूडेंट हो या ना हो, कोई बिल्कुल जाहिल बंदा भी है ना तो वो कोई ना कोई स्किल्स सीख के कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। अभी बाहर ये सीन हो गया कि डिग्रीज आपकी नहीं देखती कंपनीज, ठीक है, वो देखती हैं कि आपके अंदर स्किल क्या है। और ये सिर्फ कहने की हद तक मैं नहीं कह रहा, ये वाकई ऐसा है वहाँ पे। वहाँ पे मेरे साथ, मतलब हमारी जो कंपनी में है, तो वो लोग बैकग्राउंड उनका कुछ भी हो, ठीक है, कोई डांसर है, कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, मगर अगर उसका शौक है ना कि मैंने प्रोग्रामिंग करनी है तो वो IT में काम कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सिर्फ स्टूडेंट्स का इसमें नहीं है, किसी भी लेवल पे हमें अपने यंगस्टर्स को, हमारे पास सबसे बड़ा जो सरमाया है वो यंगस्टर्स हैं, ठीक है। हमारी जनरेशन, बाकी मुल्क जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो सिर्फ इस वजह से मार खा रहे हैं क्योंकि उनकी जनरेशन नहीं है, और इसलिए हम लोग वहाँ जा। अच्छा, आपने लोकल मार्केटिंग की बात की है, तो लोकल मार्केटिंग के हवाले से तो आपने देखा जाए तो इंडिया जो है वो काफ़ी ऊपर आ रहा है। क्या रीज़न है कि इंडियन जो है वो अपने लोअर क्लास जो तबका है, ठीक है, लोएस्ट क्लास तबका, उसको भी सपोर्ट करते हैं? असल में यही है ना कि जो उनके जो ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका माइंड ही यही है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। हाँ जी, वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसीज़ तो यहाँ पे भी बनती हैं, बट यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती उस तरह से ना, कि बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं, पॉलिटिकल हर्डल्स हैं,
और भी बहुत सारी हर्डल्स हैं, ठीक है ना, हर जगह पे पैसा चलता है, इंडिया में भी है, बट वहाँ पे डायरेक्ट जो लोअर क्लास है उसको बेनिफिट जाता है, ठीक है ना, वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं पॉलिसीज़ को। तो दैट्स द मेन डिफरेंस कि यहाँ पे भी पॉलिसीज़ हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है। इंडिया की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात की थी आपने अभी, अगर हम उनकी टेक्सटाइल कंपनीज़ के हवाले से बात करें तो उधर काफ़ी वाफर मकदार में जीन्स, डेनिम वगैरह कपड़े जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिनसे मुल्क भी खुशहाल हो रहा है। क्या समझते हैं आपके अपनी फैक्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी तवज्जो देना या फिर इन्वेस्टर्स के ऊपर तवज्जो देना ज़रूरी यार है? हमारे यहाँ पे पता है क्या, इन्वेस्टर्स को यार यहाँ पे तरजीह नहीं दी जाती। हमारे यहाँ पे अगर किसी इन्वेस्टर ने आकर यहाँ पे कोई अगर प्लाजा खड़ा करना है तो उसको 5 साल का टाइम दिया जाता है। 5 साल बाद जब पूरे नहीं होते उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है कि ये कह के कि जी आपके पास अभी हमें थोड़ा मज़ीद टाइम दे दीजिए, हम इतने टाइम में स्ट्रगल नहीं कर सकते, हमें थोड़ा टाइम दे। जब वो प्लाजा तमीर हो रहा था, जब इन्वेस्टर जब पैसे लगाने की बारी है तो मुल्क के अंदर जो आपके सामने हालात चल रहे हैं, डॉलर्स नहीं होते। अभी आप सुजुकी की बात कर रहे हैं, उससे पहले अगर आप किसी और ब्रांड की गाड़ी की बात करें तो मुझे बताएं मुल्क में जब डॉलर ही नहीं होगा तो इन्वेस्टर कहाँ से आके इन्वेस्ट करेंगे। अगर उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर को लेकर ना हमारे हुक्मरानों का काम है, जब हमारे हुक्मरान इन्वेस्टर्स को नहीं ले जाएंगे तो इत्मीनान नहीं है ना। इत्मीनान, जाहिर बात वही बात आ गई, इत्मीनान नहीं है। जब तक ये इत्मीनान हमारे इमरान खान साहब थे, मैं इमरान खान साहब की थोड़ी बात करूँगा क्योंकि मुझे उनकी कुछ आदतें अच्छी भी लगी हैं। 3.5 साल अगर उन लोगों ने हुकूमत की है, मुझे बताएं 3.5 साल में उन लोगों ने हुकूमत करने के बावजूद मुल्क के अंदर कोरोना था, चाइना कोरोना से लड़ रहा था, अमेरिका कोरोना से लड़ रहा था, कई ममालिक ऐसे थे जो कोरोना से लड़ रहे थे, मगर फिर भी उसने स्ट्रगल करके मुल्क को कोरोना में से निकाला। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उसने कोरोना अब मैं बताऊं बेसिकली वायरस अच्छा भला था। कई ममालिक ऐसे थे जिसने अपनी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी वो बंद कर दी थी। कई ममालिक ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी। हम जाके वहाँ पे काम करते हैं, किस्म की गुलामी के तौर पे आप समझिए तो काम करते हैं। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रीज़ ऊपर नहीं आएंगी, तब तक किसी को, अब ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, अगर इनके रेट्स स्टैंडर्डाइज़ किए जाएँ तो हर किसी की रेंज में आ सकते हैं, ठीक है। लोगों की रेंज में आएंगे तो लोगों के पास और चीज़ें सोचने का मौका मिलेगा, यार अच्छा हमारा खर्चा मेंटेन हो रहा है तो अब हम कुछ और सोचें, हम किसी और तरफ हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ करें। तो आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर मेरे नज़र में सबसे, अगर पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आप देखेंगे इन्वेस्टर जो होते हैं वो मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने एक प्रेडिक्शन देखी कि 7.5 लाख के करीब आवाम पाकिस्तान से चली गई बाहर के ममालिक में। इंडिया में जो लोग हैं वो इंडिया में ही पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। रीज़न क्या है? एक सिक्योरिटी है या उन्हें इत्मीनान है कि ये हमारे पैसे को डबल करके रिटर्न कर सकता है? ऐसा ही है, ये जो आपने लास्ट बात की है ना, वो उसका मैं पहले रिस्पॉन्स करूँगा कि वो पैसा डबल कैसे होता है कि उनके जो लोग हैं उनके पास परचेजिंग पावर है, ठीक है ना, उनको पता है कि हम यहाँ पे एक माचिस की भी फैक्ट्री बनाएंगे ना तो हमारे पास जो है वो लोकल परचेजिंग पावर तो इधर भी बहुत है। लोकल आपने कहा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी देखा है तो पाकिस्तान में भी ये क्या है, गरीब तबके के अलावा अमीर तबका भी पैसा नहीं निकाल रहा। बस यही है ना कि लोग इसलिए पैसा नहीं निकाल रहे कि लोगों को समझ नहीं आ रही असल में जो बिजनेस। अब देखें पिछले दिनों बिजनेसमैन ने अमेरिका में जो सेनेटर उनको लेटर लिखा है कि जी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, डॉलर को थोड़ा उस हवाले से हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनको अपनी लोकल गवर्नमेंट पे यकीन ही नहीं है। इंडिया के जो लोग हैं उनको यकीन है कि जो मोदी है वो हमारा पहला सोचेगा, जैसे अमेरिका वाले हैं ना। अगर हम देखें इंडिया में छोटे पैमाने भी कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करता है तो उसको एक पुश किया जाता है, उसको एक एतमाद में लाया जाता है कि यार आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, इसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, इंडिया में क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना सिक्योरिटी नहीं है, क्या कहना चाहिए, एतमाद नहीं करता कोई, ठीक है। अगर कोई स्टार्ट करना भी चाहता है ना तो देने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो सोचते हैं कि यार ये पता नहीं खा पी ना जाए, ठीक है, क्योंकि अब इंप्रेशन यही बना हुआ है। अगर मेरे से कोई बंदा पैसा मांगता है, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें वो तो अपने वर्कर्स को लोन्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिनसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको एतमाद है कि हमारा जो IIT फॉर एग्जांपल जो इनका एक बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट है वो 2 नंबरी नहीं करेगा, एटलीस्ट उसके अंदर इतनी गट्स हैं, इतना उसने मॉरल वैल्यूज़ गेन की हैं कि मैंने 2 नंबरी नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए उनके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी करते हैं, और सिर्फ उनके इन्वेस्टर्स नहीं है बात, मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से आ रही हैं, वो कंपनीज एतमाद करती हैं उन पर। हमारे पाकिस्तान पे कोई एतमाद नहीं करता क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारा ये इमेज बाहर पोर्ट्रे किया हुआ है। हर कोई हमें चोर डाकू ही समझता है, हमें डाकू ही समझता है। एंड एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस को? इंडियन ऑडियंस को मैं कहूँगा लव पाकिस्तान, पाकिस्तान की ऑडियंस को कहूँगा लव इंडिया, और मेहनत करें। शुक्रिया।